हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप लोगों ने सुबह जो लाइव प्रोसेस के हमने एमसीक्यूज की एक क्लास ली थी वो क्लास आप लोगों ने अटेंड की है और आपको पसंद भी आई है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके ऊपर कुछ मिक्सअप करके एमसीक्यूज हम लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों का हर एक डाउट दूर किया जा सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। और बच्चों अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस की यानी स्टडी मटेरियल की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको हमारी सारी पीडीएफ फाइल्स मिलती रहेगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर हम क्विजेस भी करवा रहे हैं कुछ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है 2-4 चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्सअप करके क्विज भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है आपका इस बार वीएलडीडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो और आपका वीएलडीडी में एडमिशन हो। तो बच्चों इसी ध्येय के साथ हम चल रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। उम्मीद है आप भी पॉजिटिव रहकर हमारे साथ अपनी तैयारी करोगे। तो आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हु जनरल टर्म। अब इसने कहा कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी एपी का जिसकी जनरल टर्म यानी an इज इक्वल टू 2n+1 है। बच्चों इसका मतलब क्या है भाई, इसने ये हमें जनरल टर्म दे दी, मतलब सारी टर्म इससे एक से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? n की जगह 1 रख दो बच्चों। n की जगह 1 रखूंगा तो 2 × 1 2 देगा, 2 + 1 कितना देगा? 3। फिर आप करो a2 निकालो, यानी n की जगह क्या रख दो? 2 रख दो, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 और +1 कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से आप a3 निकाल लो बच्चों। 3 निकालने के लिए 3 रखेंगे यहाँ, 3 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ, 3 × 2 = 6 और कितना हो जाएगा? 7। अब क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? d क्या होता है? a2 - a1, a2 - a1, तो 5 - 3 यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी 2, 5, 8 and 59। अब यहां हमें क्या निकालना है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो, बाकी सारा काम आपका इजीली हो जाएगा। कैसे? देखो यहां इसने कहा द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? n। मैथ की स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें सबसे पहले ये पता लगाइए कि निकालना क्या है, उसके बाद फर्दर आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब n निकालना है। n हम कहां से निकालेंगे भाई? हमें एपी दे रखी है और उसकी लास्ट टर्म दे रखी है, तो हमें पता है एक फॉर्मूला लगाते हैं हम an वाला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, ठीक है। an कितना दे रखा है बच्चों? 59। a कितना है मेरे प्यारे साथियों? आप कहोगे सर 2 है, ठीक है। प्लस n माइनस 1, n कितना है जी? n तो हमें निकालना है, ठीक है। d की बात करते हैं तो a2 - a1 कर दो, 5 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है। अब अगर किसी मेरी साथी को ये चीज समझ नहीं आई है तो भाई वो थोड़ा सा कष्ट करके हमने जो एपी चैप्टर की 3 से 4 वीडियोस डाली हैं वो देख लो। सारा का सारा चैप्टर 100% गारंटी के साथ आपको आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 2+ का है, इस तरफ आगे किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। और 59 में से 2 गया, कितना रिमेन होगा? 57। और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा? भाग। उधर क्या रह जाएगा? n-1। तो 57 को 3 से भाग देंगे 19, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो लो जी n की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 20। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ द एपी -11 -8 -5 इज। अब यार इसने पूछ क्या लिया? इसने सिर्फ हमसे ये पूछा है कि इसकी पहली पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी। अब आप कहोगे सर टर्म तो दे रखी है जी, बट ये किस में है? माइनस में है। हमें कौन सी चाहिए? प्लस में चाहिए। प्लस वाली टर्म अब कैसे निकालेंगे? तो यहां आप इनके बीच का डिफरेंस देख लो बच्चों,
ठीक है, -8 में से माइनस करेंगे, -8 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 11, तो बच्चों क्या देगा, -8 माइनस इंटू माइनस का +11, यानी कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया 3। अब ये 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस आया 3, इसमें से क्या करना है भाई, घटाना है, ठीक है, यानी 3 इसमें से घटाना है, 11 में से -11 में +3 किया, माइनस का 8 आया, ठीक है, और -8 में +3 किया, माइनस का 5 आया, ठीक है, और -5 में +3 करूंगा कितना आएगा, -2, -2 में +3 करूंगा बच्चों कितना आएगा, 1, तो ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ आ गई ना सभी को। अब एक बार फिर से देखिए, दोबारा बताता हूं आपको, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस करना है, तो -8 A2 में से A1 माइनस करेंगे ना, ये लो, ठीक है, माइनस का 8 माइनस इंटू माइनस +11, तो 11 में से 8 गया, प्लस का 3 आ गया। अब बच्चों हम टर्म AP निकालते हैं ना, तो एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है प्लस का, तो -11 में 3 किया, -8, -8 में 3 जोड़ा, -5, -5 में 3 जोड़ूंगा तो -2, और -2 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1। पहली पॉजिटिव टर्म आ गई, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप थोड़ा सा स्लो करवाते हो। भाई क्या करें, मजबूरी है, कुछ बच्चों को चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बतानी पड़ती हैं, इसी करके मैं स्लो चलता हूं कि सभी को समझ आ जाए। जिनको ये प्रॉब्लम है कि स्लो चलते हैं, तो वो बच्चों वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लें, ठीक है, वो स्पीड को डबल करके भी देख सकते हैं और 1.5 गुना करके भी देख सकते हैं, 1.5 टाइम भी आप करके इसको देख सकते हैं, उससे स्पीड डबल हो जाएगी और आपका टाइम कम लगेगा। अब देखो, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इस एपी के एंड से यानी पीछे से कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो पीछे से लिखेंगे बच्चों इसको, ये आएगा 35, ठीक है, डॉट 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 8, 5 और 2। बस काम क्या करना है, डी निकाल लो, क्या निकाल लो, डी निकालेंगे, 5 - 8 तो माइनस का 3D आ गया, लो जी -3 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, -3 जोड़ दोगे तो 32, 32 में 3 जोड़ दो भाई 29, 29 में 3 जोड़ दो भाई 26। अब द फोर्थ टर्म पूछिए एंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आ गई कौन सी, 26। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो समझिए, ठीक है, इसके हिसाब से आ गया, पीछे से निकालनी है तो ए कितना हो जाएगा, 35। डी मैंने अभी अभी आपको बताया, 5 में से 2 गया, -3। निकालनी कौन सी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो इसको लिखेंगे a + 3D। तो बच्चों a कितना है, 35, प्लस करना है, माइनस का 3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और d कितना है, -3, ठीक है। तो इसके बाद 35 माइनस का 9, और 35 में से 9 जाएगा 26, क्या आ जाएगा आंसर। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए, the 11th and 13th term of an AP are 35 and 41 respectively, तो इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, बस स्टेटमेंट पढ़ लो। 11 टर्म कहा बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, A11 कितनी दी अब इसने कहा 35 है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आपको पता है कि आप A11 को क्या लिख सकते हो, A + 10D, वो बराबर है किसके, 35 के। और उसके बाद क्या कहा इसने, 13 टर्म दे दी, तो A13 को लिख सकते हो A12D, वो बराबर है किसके, 41 के। कुछ नहीं करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बस, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ रहेगा माइनस का 2D, और -41 में +35 होगा तो माइनस का 6, ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बच्चों, 2 यानी D कितना आएगा, 6/2, 2 उधर जाके भाग करेगा तो D की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे साथियों 3, ठीक है। किसी साथी को समझ नहीं आया दोबारा देख लो। A11 है, इसको लिखूंगा A + 10D लिख सकता हूं, क्योंकि D के साथ जो n आता है वो इससे एक कम आता है, ठीक है, n-1 आता है, इक्वल टू में कितना है बच्चों, 35 है। और दूसरा इसने कहा A13 को अपन लिखते हैं A + 12D, ठीक है, A + 12D किसके बराबर है, 43 के। अब छोटा सा दिमाग लगाओ, A को A से कट करेंगे, पीछे D रह जाएगा तो माइनस कर दो, ये लो, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ रह गया -2D और बराबर में रह गया -6, 43 नहीं 41 है बच्चों यहाँ, ठीक है।
उसके बाद डी की वैल्यू कितनी आएगी, -6/-2 यानी 3 आंसर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लेना, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने नहीं किया भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ साथ ये कह रहा हूं भाई 100% मिलेगा, और फिर भी अगर आपको से वो क्वेश्चन नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आएगा और आपसे नहीं होगा ना, आप फिर वहां बैठ के मत्था पीटोगे कि यार सर बारी बारी कह रहे थे कि कर लो कर लो कर लो, वीडियो को लास्ट तक देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, पर फिर वहां कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इससे बेटर ये है जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज करके देखो, वहां आपके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, होंगे नहीं होंगे तब आपको पता लग जाएगा। और किसी तरह का आपका कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो बच्चों, हम उस डाउट को कोशिश करते हैं भी तुरंत फुरत 5-6 मिनट में आपको सोल्यूशन ही दे दे। ठीक है ना, तो आई होप सो कि इतना फास्ट सोल्यूशन आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, बट मेरी जो थिंकिंग है वो यही है कि बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम क्लास मिलनी चाहिए, उनके डाउट्स है वो टाइम टू टाइम दूर होने चाहिए। तो बच्चों टेंशन ना लो यार, मैं आपके साथ हूं, आपका एडमिशन करवाना मेरी प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट एडमिशन हो जाए, आपकी फीस कम लगे और आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। ठीक है, ताकि भविष्य में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, वो आप सबको ना हो, आपके पेरेंट्स भी खुश रहे। मेरी थिंकिंग यही है। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √8, √18, √32। अब इसकी नेक्स्ट जो टर्म बतानी है वो बतानी है हमें। तो अब नेक्स्ट टर्म आप कैसे बताओगे, क्योंकि इसमें तो कॉमन डिफरेंस नहीं पता चल रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी बात ध्यान करना आप, वो बात क्या ध्यान करना, √8 है ना, इसको हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं √4 × 2। ठीक है, और 4 का रूट होता है 2, तो इसको लिखूंगा 2√2। और जो आपका √18 है ना, √18 को मैं लिख सकता हूं क्या, √9 × 2। और 9 का जो रूट होता है ना वो होता है 3, तो 3√2 लिख दूंगा। फिर √32 रह गया, √32 को लिख सकते हैं बच्चों 16 × 2। और 16 का जो रूट होता है ना वो होता है 4√2। अब ध्यान से देखो, 2√2, 3√2, 4√2। ठीक है, तो 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। अब हमें क्या कहा, इसने कहा नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो ये देखो 2, 3, 4 आ रहा था, आप क्या कहोगे, नेक्स्ट आएगी 5√2। लो जी, हो गया काम, ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, इफ 4 इन एपी A5 और A10 कितना है, 5A है, तो देन A15 कितना होगा, A15 निकालना है, वो कितना होगा। तो बच्चों इसने जो बात कही है उस बात को ध्यान से समझ लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। इसने कहा A5 और A10 बराबर हैं 5A के, तो मैं कहूंगा आप A5 को क्या लिखते हो मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे सर A4D, और A10 को आप क्या लिखते हो A+9D, वो किसके बराबर है, 5A के। इस सारे डाटा को इधर ले आओ, A - A प्लस 9D, 9D में से माइनस कितना होगा 4D, बराबर कितना है 5A। ये लो, बन गया काम आपका। A से A कट हो जाएगा, 9D में से 4D गया तो 5D बराबर 5A। तो D की वैल्यू कितनी आई मेरे साथियों, A आई। ठीक है, अब इसने कहा कि देन A15 यानी 15 टर्म निकालनी है। अब 15 टर्म आप लोगों को पता ही है, आप कैसे निकालोगे। अब D की वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई। A हमें चाहिए भी, हमारा A कितना है उससे हमें राइट आंसर मिलेगा, वो हम ऐसे निकालेंगे। देखो A5 है, उसको हम लिखते हैं A+4D इज इक्वल टू कितना है 5A। ठीक है, और D की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, A रख दो यहाँ, ये लो, ये देगा 5A इज इक्वल टू 5A। तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, A आ गई, बस बन गई बात। अब हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ A15 निकालना है। A15 आपको पता है A प्लस कितना होगा 14D, तो पहली टर्म तो A ही है और D कितना है हमारा A है, तो ये देगा A + 14A यानी 15A आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो मैंने करवाया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है ना, तो उसके बाद एक बार फिर से अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिए, मैं करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसने कहा A+5 यानी A5 कितना होता है, हम लिखेंगे A+4D। A10 कितना होता है, A+9D होता है। ये इसने हमें किसके बराबर दिया,
5a के बराबर दिया। तो यहाँ देखो भाई इस d को यानी a को उधर लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 9d में से 4d माइनस होगा तो 5d बराबर कितना आया 5a। ठीक है, उसके बाद d की वैल्यू कितनी आई a, यानी d और a एक दूसरे के क्या है बच्चों बराबर हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है a15 निकालना है। ये लो जी, अगर हम a15 निकालना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा a प्लस 14d लिखना पड़ेगा। a तो a ही है भाई, ठीक है, और d की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा। लो जी 15a आपका आंसर आ जाएगा, बस दैट्स इट, कहानी खत्म। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, कि इनमें से कौन सी एक एपी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों इनका डिफरेंस देख लो, 3 है यहाँ का 3 यहाँ का, मतलब ये तो एपी है। फिर यहाँ देखो 3 3 3 ये भी एपी है। फिर यहाँ देखो बच्चों +3 करेंगे, ठीक है, फिर +3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। अब यहाँ डिफरेंस देखो कि 7 में से 3 जाएगा 4, 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है, 18 में से 12 आगे जाएगा 6। अब 4 5 6 आगे, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये इसकी एपी नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों, इसका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई। उसके बाद अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना यार, लाइक जरूर कर देना, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लग रहा लाइक करने में। ठीक है, उससे थोड़ा हमें ये हो जाता है कि हाँ जी इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इतने बच्चों को वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा मतलब एनर्जी मिलती है इस चीज से। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स, कि पहले जो 20 ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो सम पता लगाने के लिए सबसे पहले ओड नंबर्स पता होने चाहिए, कौन से होंगे 1 3 5, और कितने लेने हैं 20 लेने हैं। तो यानी A20 चाहिए, A20 निकाल लो मेरे प्यारे साथियों। A20 कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर इसको लिखते हैं A + 19D। ए की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, 19 यानी डी की वैल्यू कितनी होगी भी यहाँ देख लो, 3 - 1 2 हो जाएगा। ये हो गया 38 + 1 यानी 39, 39 आ गई भाई इसकी A20 टर्म। ठीक है, अब सम निकालना है, और A20 यानी इसकी लास्ट टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए आपके पास कितना है बच्चों 1 है, और डी कितना है 2 है, बस फॉर्मूला लगा दो, Sn = यानी S20। ठीक है, n/2 यानी 20/2। ए कितना है बच्चों 1 है, एल कितना है आपका 39 है, 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 गुणा में 39 + 1 कितना हो गया 40, 400 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, कि पहले जो 20 नेचुरल नंबर है उनका सम बताइए। अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से, यानी नेचुरल नंबर वो नंबर है जो काउंटेबल है, तो 1 से 20 तक जाएंगे, इनका सम निकालना है। कौन सी बड़ी बात है भाई, 20 नेचुरल नंबर है तो S20 निकाल लेंगे, 20/2 हो जाएगा। फिर क्या है A + L, A कितना है भाई 1 है, L कितना है आपका 20 है, ये लो बन गई बात, 2 से भाग दोगे 10, 20 और 1 21 यानी 210 क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, उत्तर आ गया। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो सबसे पहले 7 के पहले 10 मल्टीपल पता लगाइए, 7 14 21 यानी 7 का पहाड़ा हो जाएगा कहाँ तक 10 तक, यानी 70 हो गया। ठीक है, अब इसका जो सम का फॉर्मूला लगाते हैं S10 लगाएंगे, लिखेंगे 10/2 A + L, A कितना है बच्चों 7 है, L कितना है बच्चों 70 है, 2 से 10 को भाग दो, ये कितना आएगा 5, 7 और 70 गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, 77 की 5 से गुणा करोगे 385 आएगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ AP3 7 11 is 210। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स, अब टर्म्स निकालनी है, सम दे रखा है, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, अजमा लो बच्चों। कैसे, यहाँ देखो फॉर्मूला लगाना है हमें, वही कौन सा Sn = n/2 2a + n-1d, यहाँ से निकालना है। ये 210 है बच्चों, ठीक है, वो 2 इधर ले आओ, ये वाला उधर गुणा में ले जाओ। n कितना है, n हमें निकालना है 2a, a कितना है 3 है, 2 3 6 हो गया, n-1d कितना हो गया 7 में से 3 गया 4, बस बन गई बात, गुणा कर लो और आंसर निकाल लो। 210 की गुणा करोगे 420 देगा, ये n के अंदर गुणा करोगे 6n,
फिर n इसके साथ 4 के भी साथ गुणा करेगा 4n इसके साथ गुणा करेगा 4n का स्क्वायर माइनस में 4n। बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। इक्वेशन बनी हमारी 4n का स्क्वायर, 6n में से 4n माइनस हो गया तो प्लस का 2n माइनस का 420। तो ये इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों और कुछ नहीं करना। जैसे अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 420 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो भाई, ठीक है। ये देगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस का 210 और जो 2 कॉमन लेंगे 0 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं भाई। ये हो गया 7 6 42 420 और 420 के फैक्टर ऐसे बनाओ कि जब को उनको हम जोड़ें और घटाएं तो कितना बचे, n बचे, ठीक है। और गुणा करें तो कितना आए, 210 आए। तो करो भाई फटाफट से। तो बच्चों इसके जो फैक्टर आएंगे हमारे 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 के, तो वो हमारे पास आएंगे बच्चों 2n स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस में लिखेंगे हम 20n, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 21n और माइनस का 210। अब इनका ना दोनों को प्लस करके देखो कितना देगा, प्लस का n देगा, ये माइनस का ले लो, सॉरी ये प्लस का ले लो, माइनस n देगा। इन दोनों ही गुणा करोगे तो कितना आएगा, 420 आएगा, क्योंकि इस 2 की इसके साथ गुणा करनी होती है। अब यहाँ से 2n कॉमन ले लो भाई, 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 आएगा और यहाँ से 21 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये देगा n माइनस 10। अब n माइनस 10 दोनों में है तो बाहर निकाल लो बच्चों। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2n प्लस 21 बच जाएगा आपका। बस इनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद अगर किसी बच्चे को समझ ना आए ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन दोबारा से करवा दूंगा आपको मैं, बस आप लोग ना डाउट सेशन में जरूर लिख देना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है भाई ये मैं पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है, रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी रहोगे थोड़े से, ये मिस टाइप हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18 और 15 इज जीरो, इनकी कौन सी टर्म है जो जीरो होगी। यानी अब ए तो दे दिया बच्चों 21, डी कितना 18 माइनस 21 माइनस का 3, कौन सी टर्म जीरो होगी, ए एन दे दिया जीरो, यानी ए एन बड़ा फॉर्मूला लगा दो, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है -3। 21 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 21 माइनस 3 वहां गुणा कर रहा है, इधर आके भाग दे देगा, यहाँ रह गया n माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 21 माइनस का 1 बच्चों इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7 और 1 8 क्या आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के पहले 100 मल्टीपल्स, तो 5 के मल्टीपल 5 10 15 और 100 मल्टीपल्स जाना है, यानी n कितना है हमारा 100 है। सम निकालना है बच्चों, बड़ा आसान सा है, SN वाला लगा दो, n/2 वाला, तो ये देगा 100/2। फिर लिखते हैं हम 2a यानी 5 2 जा 10 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 और d कितना है आपका 5 है। बस सोल्व कर लो, 100 को 2 से भाग दोगे 50, 10 प्लस में 100 माइनस 1 99, 99 गुणा में 5, ये लो, तो ये देगा 50 गुणा में 10 प्लस में 99 को गुणा करोगे 495 और फिर 50 की गुणा करनी है किसके साथ, 505 के साथ। 505 कहाँ से आया, 10 और 495 कितना हो जाएगा 505, तो 1 0 तो ऐसे की ऐसे लगा दो, 5 से गुणा करो 5 5 25, 5 से यानी 0 है तो 2 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 5 25 25 25 0 आंसर आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथियों अगर आपको हमारी PDF फाइल चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अब आप कहोगे सर टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।